बिष्टुपुर गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। अरविंद केजरीवाल, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन ने भाजपा पर हमला बोला। सागजी बाजार स्थित निजी राशन दुकान के मालिक पर 20 से अधिक युवतियों ने लगाया यौन शोषण और छेड़छाड़ का आरोप। जुबली पार्क गोलचक्कर के पास किया गया मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। डीडीसी मनीष कुमार ने किया शुभारंभ। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, दिल्ली के सांसद संजय सिंह जमशेदपुर पहुंचे और जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शमीर मोहंती के पक्ष में वोट देने की अपील लोगों से की। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा ने मेरे पति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में जानबूझकर फंसाया है। इंडिया गठबंधन झुकेगा नहीं, हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा वाले केवल झूठ पे झूठ बोलते हैं, जनता इसकी झूठ जान चुकी है। वही घाटशिला में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और यहाँ के स्थानीय मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहा, जिससे जनता नाराज है और इनको सबक सिखाएगी आदि कई बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने जानबूझकर हेमंत सोरेन को जेल में डाला है। आदिवासी समाज के बड़े नेता हेमंत सोरेन जी हैं। आप सभी 25 मई को तीर धनुष पर बटन दबाएं और गठबंधन प्रत्याशी शमीर मोहंती जी को जीत दिलाएं। झारखंड के इंडिया गठबंधन 14 सीट पर जीत हासिल करेगी। वही साथ ही भाजपा पर जमकर हमला बोला। जमशेदपुर के सागजी थाना अंतर्गत सागजी बाजार स्थित एक निजी राशन दुकान के मालिक पर 20 से ज्यादा युवतियों ने यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप लगाया। वैसे इस मामले को लेकर सभी युवती एसएसपी दरबार पहुंची, एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। हालांकि एसएसपी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। वैसे युवतियों द्वारा कंप्लेन किए जाने के बाद राशन दुकान का संचालक दुकान बंद कर फरार है। बताया जा रहा है कि युवती को अपने राशन दुकान में काम करने के लिए रखता है और उसके बाद मसाज पार्लर में काम करवाता है। इतना ही नहीं, सभी युवतियों के साथ छेड़खानी, गलत हरकत और दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम देता है। जो युवतियां नहीं मानती उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि दोनों युवतियों ने हिम्मत दिखाकर पूरा भांडाफोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एफआर स्टोर के संचालन और मालिक हैं सोहन सिंह। उनके द्वारा उनके वहाँ पे काम कर रहे जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट का एक मामला आशु शासन के पास आया। वहाँ पे जो भी लड़कियाँ काम करती है उनके साथ कहीं ना कहीं वो बदतमीजी करते हैं और काम के अगेंस्ट जाके वो उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए और छेड़छाड़ का प्रयास हमेशा वो करते हैं। जो लड़कियाँ उनके बात में आ जाती है वो वहाँ पे काम कर रही हैं और जो लड़कियाँ उनके बात में जो अच्छे परिवार से संबंधित हैं उनके साथ जब यह करने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। इसी क्रम में आज उनके दुकान के बाहर उनके जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनके द्वारा वह हंगामा किया गया। हंगामा करने के बाद ये पता चला कि उनके साथ वहाँ काम करे 2 और ऐसी लड़कियाँ हैं, सानवी और नेहा नाम की लड़कियाँ हैं, जो उस स्टोर के जो मालिक हैं उनके लिए ब्रोकरी का काम करते हैं, लड़कियों को माइंड वॉश करने का काम करते हैं। और वो दो लड़कियों को मालिक के द्वारा गायब करवा दिया गया है। और निश्चित तौर पे यह मामला संज्ञान में आते ही हम लोग सिटी एसपी सर के पास में ये सारी बातों को लेके आए हैं और सिटी एसपी सर के माध्यम से हमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी पाएंगे उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बच्चियों की मैं उम्र देख रहा हूँ काफ़ी कम है और यही क्रम में सागजी थाना प्रभारी को सिटी एसपी सर के द्वारा फ़ोन किया गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। और आशु युवा मोर्चा भी इस मामले को लिए काफ़ी गंभीर है। अगर 24 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मामला को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर इनका जो भी ब्रांच है, चाहे वो सुनारी में हो, चाहे भुइयाडी में हो, चाहे वो साक्षी में हो, निश्चित तौर पे आशु युवा मोर्चा उस सारे ब्रांच पे तालाबंदी करेगा। और अगर इस मामले का निराकरण नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार जुबली पार्क गोलचक्कर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी मनीष कुमार के हाथों हुआ। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया गया। उपायुक्त कार्यालय के बगल वाले जुबली पार्क गोलचक्कर में वोट जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। इसे जिला निर्वाचक पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कोसांग के द्वारा आयोजित किया गया।
इसका शुभारंभ डीडीसी मनीष कुमार के हाथों हुआ। मनीष कुमार से बातचीत करने पर पता चला कि इस कार्यक्रम का आयोजन लोगों में वोट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। इसमें एक हाइड्रोजन युक्त बैलून को गोलंबर में स्थापित किया गया, जिसमें लिखा है चुनाव का पर्व देश का गर्व, मतदान तिथि 25 मई 2024। इसके अलावा लोग वहां वोट से जुड़े हुए पोस्टर और बैनर लेकर खड़े थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार स्वीप कोषांग निरंतर प्रयासरत है कि हम लोग वोटर्स के बीच में जागरूकता फैला सकें। इसी क्रम में आज जो हमारा गोलंबर है उपायुक्त कार्यालय के बगल वाला, उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन युक्त जो एक बैलून है उसको यहाँ पर स्थापित किया है। इसमें वोट करेगा जमशेदपुर 25 मई 2024 लिखा हुआ है और इसके माध्यम से तथा हम लोगों ने जो भी यहाँ पे होर्डिंग्स इत्यादि लगाए हैं, पूरी टीम का आपसे यही आग्रह है कि 25 तारीख को आप ज़रूर निकले 25 लोगों के साथ वोट देकर आएँ। और हम सब आपसे यही आग्रह करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अच्छा मौका है। अपने जमशेदपुर का वोटिंग परसेंटेज हम लोग को मैक्सिमम रखना है। अर्बन अपैथी एक मेजर चैलेंज रहा है, तो सभी अर्बन वोटर से रूरल वोटर सबसे आग्रह है कि इस पावन पर्व पर जो देश का पर्व है उसमें ज़रूर निकले अपने पूरे परिवार के साथ। #फैमिली वोटिंग के साथ भी सोशल मीडिया पर डालें, यही हमारी आप सबसे अपील। मंगलवार को रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत चांडिल प्रखंड के गागुटी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्वी सहाय के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन शामिल होकर अपने भाषण के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश जगा गई। इस दौरान श्रीमती सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन के जेल में बंद होने को लेकर भावुक भी हुई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन में वीर क्रांतिकारी का लहू दौड़ रहा है, वह किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। वहीं श्रीमती सोरेन ने लोगों को आश्वासन किया कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वही संविधान जिसने हम सबको इस देश में एक समान अधिकार दिया है। आने वाले दिनों में यदि भाजपा सत्ता में वापसी करेगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। इसीलिए यदि संविधान बचाना है तो रांची लोकसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी यशस्वी सहाय के पक्ष में कांग्रेस के पंजा निशान पर वोट डालने की अपील की। बर्मा माइंस में देर रात नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रेलर को डिवाइडर से दे मारा, जिससे ट्रेलर रोड के दूसरे तरफ चला गया, जिससे एक इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त हो गई। इस एक्सीडेंट में ड्राइवर इतने नशे में था कि उसे होश ही नहीं था कि उसने क्या किया है। पूछे जाने पर उसने बताया कि उसका नाम विकास है और वह कंचन नगर का रहने वाला है। बहरहाल इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक बार फिर हमें इस हादसे से सीख मिलती है कि पीकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपके घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये एक ट्रेन है जिसमें माल जा रहा था, टाटा स्टील जा रहा था। जाने के क्रम में ड्राइवर थोड़ा नशा में था। ड्राइवर असंतुलित होकर के गाड़ी को डिवाइडर चढ़ा करके बिजली के पोल पे मार दिया। इस कारण गाड़ी तो डिवाइडर की इस साइड आ गई, लेकिन किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है। अभी फिलहाल गाड़ी को हटाया जा रहा है ताकि जाम से यह छुटकारा प्राप्त किया जा सके। जल्द से जल्द इसको खत्म कर दी जाए। ये तो गाड़ी के नुकसान हुआ है, बाकी तो जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया है कि अगर जनता उन्हें सेवा का मौका देती है और वह विजयी होते हैं तो समाज के साथ साथ समाज में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वैसे तो चुनाव में कई प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन आम लोगों को, गरीब और मजदूर लोगों को किसी ने भी अपनी घोषणा पत्र में जगह नहीं दिया है। लेकिन अपने घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से गरीबों और मजदूरों को प्राथमिकता दी है। जितेंद्र सिंह ने आम जनता से 25 मई को वोट करने के लिए अपील की है, ताकि समाज में एक निष्ठावान और ईमानदार प्रत्याशी आ सके। यदि आप देखेंगे तो ये शहर ही मजदूरों का शहर है और जो यहाँ की यदि आत्मा जो है ना, इस शहर का जो आत्मा है वो मजदूर है। तो मैं तो पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहता हूँ और हर जगह जो देखते हैं वो मैंने दर्द जो है ना लोगों में, मैंने अपने बड़ा सोच समझ के और एक प्रकार से जो मैंने लोगों की जो दर्द को महसूस किया है, उसी को मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ को घोषणा पत्र में लिखने का काम किया है। मैंने महसूस किया है कि आज वर्षों से नहीं, दशकों से बंद है केबल कंपनी और लोग इस पर केवल राजनीति करते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए अभी तक, उनका केवल राजनीतिक फंडा होता है केबल कंपनी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
और मैं आपको बता दूं, मेरा ये विज़न है, जीत या नहीं जीतना तो ये तो ईश्वर जानता है। और देखिए, गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं समाज में स्थापित हूँ। तो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता वो भगवान कृष्ण का रूप है और वही तय करेंगे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। मैंने तय किया है कि यदि मुझे मौका मिला तो केबल कंपनी को अविलंब जो भी करना होगा करके उसको चालू कराने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के मजदूरों को, जो लोग उससे जुड़े लोग हैं, जो लोग उससे प्रभावित लोग हैं, उनका समस्या का निदान मिल सके, उनकी जो आर्थिक बेचैनी है, जो परेशानी है, उसका कोई सॉल्यूशन मिले। हमारा दूसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो राखा माइंस, सुरदा माइंस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और पूरे मऊ भंडार घाटशिला को मैं देश का पहला कंपनी होगा जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मैं इतनी अच्छी तरह से, जो भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है, ये केवल झूठा धोखा देने वाली बातें, खोखली वादों वाली काम नहीं चाहिए मुझे। मैंने प्रण किया है कि घाटशिला को जमशेदपुर से सुंदर शहर बना के दिखाएंगे और वहां के लोगों को, आज मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री आए, केवल कांग्रेस बोल के गए। मुझे दर्द है घाटशिला और मऊ भंडार के मजदूरों की, जो आज बंद है। लोग वहां रोजगार के लिए तलाश रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। मैं घाटशिला, और मैं बता देता हूं, बहरागोड़ा को मैं शिक्षा और स्वास्थ्य का एक हब बनाने का काम करूंगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला को, में जो खेत आज पानी के लिए तरस रहे हैं, आप देख लीजिए, बंगाल से सटे हुए इलाके में, बंगाल में भी तालाब और बांध करा के वहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था दी गई है। मैंने भी लिखा है उसमें कि मैं तालाब और बांध ऐसे ऐसे जगहों पे स्थापित कराऊंगा जिससे उसके अगल बगल के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मिल सके। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तपिश में तपने लगा है। भले ही जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गुस्सा नहीं है, मगर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें कि रविवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को इंडिया महागठबंधन की ओर से जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन सहित कई दिग्गजों का जुटान होना है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इधर सोमवार को जमशेदपुर के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत का दावा किया। इस मौके पर उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, चाईबासा विधायक दीपक बरुआ, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती आदि मौजूद रहे। डॉक्टर अजय कुमार ने भाजपा के 400 पार के नारे को दिखावा बताते हुए कहा, 400 मतलब पेट्रोल की कीमत 400 होगी। 400 जुमले मोदी जी जनता को देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम उन्होंने घाटशिला में आयोजित कराया। इस बार जनता धर्म और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेगी। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर अडानी अंबानी के हाथों देश का सौदा करने का आरोप लगाया। मजदूर के लिए लागू श्रम कानून को केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है, जिसका खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने भी समीर मोहंती के प्रचंड जीत का दावा किया। श्री सुप्रियो ने बताया कि मंगलवार को होने वाले जनसभा से स्थिति साफ हो जाएगी। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार आपके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। उनके साथ उनके बाकी दल के नेता लोग आएंगे। हम लोग लगातार संपर्क में है तेजस्वी जी का, जो बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही नासाज है। वो व्हीलचेयर में किसी तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। तो यदि कल उनकी तबीयत सही रहेगी तो वो भी आएंगे। अन्यथा हमारे
पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री चंपईदा रहेंगे। पार्टी की हमारी प्रचारक कल्पना सोरेन जी भी रहेंगी। अजय कुमार जी भी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। ये सारे लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर 1 बजे से जुटान होगा और उसके बाद में नेताओं का संबोधन होगा। कदमा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न स्कूल के बच्चे इस समर कैंप में भाग लिए और बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया। वहीं कदमा की प्रभारी संजू बहन ने कहा कि विभिन्न प्रकार के गेम्स बच्चों के बीच कराए गए, तरह तरह की पेंटिंग भी बनाए गए, बच्चों को फोन से दूर रहने के बारे में बताया गया और साथ ही साथ बच्चों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पर समर कैंप बच्चों के लिए उन्होंने शुरू किया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, कदमा शाखा के द्वारा 3 दिवसीय समर कैंप बच्चों के लिए, जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। इस समर कैंप में बच्चों को गेम से लेकर मेडिटेशन, मोरल वैल्यूज, योगा, मेंटल एक्सरसाइज, ड्राइंग कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को करवा रहे हैं और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन में ही बच्चों के अंदर बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं समाज में, स्कूलों में कि बहुत तरह की क्लासेज हो रही है, बहुत सारे प्रेशर है, बच्चे हल्का नहीं हो पाते हैं और इसके कारण से छोटे से ही बच्चों को इतना प्रेशर हो जाता है कि वो जीवन एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इतना बोझ तले दब जाते हैं। तो कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा, इस समर कैंप के द्वारा उन बच्चों को हम मेडिटेशन के द्वारा रिलैक्सेशन दें, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को, अपने कार्य को खेल खेल में कैसे करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।